Hello students, hope you all are fine. So dear students, we were doing the chapter 2 concept of additions, and today we will do the word problems of the additions. ठीक है. So first of all, what are word problems? So word problems क्या होती हैं? Word problems are the daily life situations. Okay, word problems are the problems which we face in our daily life. ओके और हम उनको सॉल्व भी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप मार्केट जाते हो, वहाँ से आपने एक पेन ख़रीदा और ये पेन आप परचेज़ कर रहे हो. इस पेन की कॉस्ट है ₹25 और ये पेंसिल परचेज़ की और इस पेंसिल की जो कॉस्ट है वो ₹5 है. तो व्हाट अमाउंट यू हैव टू पे टू द शॉपकीपर. अब इस पेन की कॉस्ट 25 है और ये पेंसिल की कॉस्ट ₹5 है. तो आपको शॉपकीपर को कितनी मनी पे करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है. अगर ये पेन 25 का और पेंसिल ₹5 की है तो आप शॉपकीपर को ₹30 देंगे. ठीक है. तो आपने यहाँ पर क्या किया है? आपने यहाँ पर एडिशन की है. तो दिस इज़ द डेली लाइफ सिचुएशन. ये हमारी रियल लाइफ सिचुएशन है. इसकी हम वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं. राम गोज़ टू मार्केट. ही बाइज अ पेन for ₹25 and a pencil for ₹5. How much money he spent in all? Okay, this is the word problem. उसने कितनी मनी स्पेंड की. तो आप बताएंगे कितनी. अभी बताया आपने कितनी हो गई. 25 + 5 दैट इज़ ₹30. ओके. तो वर्ड प्रॉब्लम हमने भी एडिशन का कंसेप्ट सीखा है. तो वर्ड प्रॉब्लम हम क्यों सीख रहे हैं? टू शार्पन आवर मैथमेटिकल स्किल. अब हमने एडिशन को सीखा है, एडिशन कंसेप्ट सीखी है. अब हमने इसको अप्लाई करना भी सीखना है कि एडिशन के कंसेप्ट को हम अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. ओके. सो दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके. नाउ द सोल्यूशन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है? तो दीज आर सम स्टेप्स टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द गिवन वर्ड प्रॉब्लम. आपको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना है. नेक्स्ट, अंडरस्टैंड इट. रीडिंग करने के बाद उसको अंडरस्टैंड भी करना है, मीन्स उसको आपने समझना भी है. एंड फाइंड द कंसेप्ट. और कंसेप्ट फाइंड करना है कि अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें. ओके. जैसे अभी हमने पेन और पेंसिल की एक साथ कॉस्ट फाइंड करने के लिए उन दोनों को प्लस किया था. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द वर्ड प्रॉब्लम. अब हमने इसको पढ़ लिया, समझ लिया और समझ के हमें ये भी पता चल गया कि हमने इसमें करना क्या है. तो नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन. इतना काफ़ी नहीं है, अब उसको रिप्रेजेंट भी करना है. किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को? अपनी इंफॉर्मेशन जो उसमें गिवन है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये थर्ड स्टेप है. नेक्स्ट, फोर्थ इज़ फाइंड द सॉल्यूशन. और लास्ट में आप सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. जो भी आपको प्लस या माइनस करना है उसको आप सॉल्व करके आप आंसर बताते हैं. ओके. द सेकंड स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रीडिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. बिना अंडरस्टैंडिंग के हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. हमें सेंटेंस को रीड करके उसके मीनिंग समझ में आने चाहिए. तो हियर आर सम वोकेबलरी वर्ड्स ऑफ एडिशन. कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं. दीज आर द वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं. इसको हम की वर्ड्स भी बोलते हैं. ठीक है. तो हियर आई हैव रिटन सम वोकेबलरी वर्ड्स. टोटल, सम, टुगेदर, इन ऑल, इंक्रीज्ड, मोर, ऑल टुगेदर. दीज ऑल आर द वोकेबलरी वर्ड्स. और इनके मीनिंग क्या हैं? टोटल मतलब सबको एक साथ जोड़ना. सम का मीनिंग भी यही है. टुगेदर मतलब एक साथ. इन ऑल, इनको भी एक साथ ही बोलते हैं. इन ऑल सबका. इंक्रीज्ड मीन्स किसी चीज़ का बढ़ जाना. मोर भी ज़्यादा होता है. ऑल टुगेदर भी एक साथ. तो इन सब का एक ही मीनिंग है. क्या है? इकट्ठा करना है, आपने जोड़ना है. तो दीज आर द वोकेबलरी वर्ड.
तो वोकेबलरी वर्ड का मीनिंग ये नहीं है कि आपने टुगेदर देखा या टोटल देखा या सम देखा तो आपने प्लस कर देना है, नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट, अंडरस्टैंड इट, देन दीज वर्ड हेल्प यू to understand the word problems properly and to find the concept. Okay. और नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, नंबर्स को किस तरह से हमने जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है. ओके. तो हेयर आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली है, मैं आपको वहाँ से बताती हूँ कि किस तरह से आपने सॉल्व करना है. ओके. तो इन अ स्कूल library there are 11,250 science books, 21,312 math books and 20,143 हिंदी बुक्स. ओके. स्कूल लाइब्रेरी में मैथ्स की बुक, साइंस की बुक्स, हिंदी की बुक्स जितनी भी आपको नंबर्स में हैं आपको बता दी गई हैं. नाउ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. अब लाइब्रेरी में कितनी टोटल बुक्स हैं वो आपको बताना है. तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट. ओके. अब आपने इसको रीड किया, अंडरस्टैंड किया. अब आपको यहाँ पर कंसेप्ट फाइंड करना है कि आपने करना क्या है. तो कंसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ एक वोकेबलरी वर्ड मिल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स. तो टोटल क्या होता है, सबको मिलाकर कितनी बुक्स हैं लाइब्रेरी में. ओके. तो अब हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, रीडिंग भी हो गई, अंडरस्टैंडिंग भी होगी और कंसेप्ट फाइंडिंग भी हो गई. अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप करना है. एंड व्हाट वाज द थर्ड स्टेप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द वर्ड प्रॉब्लम. अब जो वर्ड प्रॉब्लम में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है. ओके. तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर्स हैं उसको आपने अंडरलाइन कर लिया है. ओके. तो एवरी नंबर रिप्रेजेंट समथिंग. अब कोई भी नंबर है कुछ ना कुछ तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे 11,250 एक नंबर है, पर ये नंबर किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर, फॉर साइंस बुक्स. ओके. सो नंबर ऑफ साइंस बुक्स इज इक्वल टू 11,250. नेक्स्ट 21,312 नंबर यूज़ हो रहा है किसके लिए, मैथ्स बुक्स के लिए. तो दिस इज़ द नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स. नेक्स्ट इज नंबर, NO आगे डॉट लिखा है, इट मीन्स ये नंबर की शॉर्ट फॉर्म है. नेक्स्ट 20,143 नंबर, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, आपका हिंदी बुक्स के लिए. सो नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इज इक्वल टू 20,143. तो ये आपने जो भी इंफॉर्मेशन थी आपने रिप्रेजेंट कर दी. अब आपको क्या बताना है, जो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी दैट विल बी द सोल्यूशन. वो सोल्यूशन है, वो आपको पता नहीं है. ठीक है. उसके लिए हमने क्या करना है, इन सबको आपने अभी कंसेप्ट फाइंडिंग की थी, टोटल नंबर फाइंड करने हैं तो हम प्लस करेंगे. प्लस करने के लिए आपने नंबर्स को प्रॉपरली कॉलम में अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद जो भी आपको सोल्यूशन मिलता है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे. सो यहाँ पर हमने नंबर्स को कॉलम में अरेंज किया और हमें इसका क्या सोल्यूशन मिला है, 52,705. सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज 52,705. ओके. सो वी विल डू वन मोर वर्ड प्रॉब्लम हेयर. एक और वर्ड प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. So in an examination 29,456 candidate passed. तो एक एग्जामिनेशन में 29,456 कैंडिडेट पास हुए हैं, वाइल 57,281 कैंडिडेट्स फेल्ड. जबकि 57,281 कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं. कैंडिडेट्स क्या होते हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन मीन्स कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है. ओके. कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम के लिए. तो अगर हमारे पास 29,456 कैंडिडेट पास हो रहे हैं और 57,281 कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं तो टोटल कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको
प्लस करेंगे. ओके, सो अगेन हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं. कंसेप्ट भी फाइंड कर लिया है कि हमें प्लस करना है और रीडिंग करके उसको अंडरस्टैंड भी प्रॉपरली किया है. अब थर्ड स्टेप है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम. अब किस तरह से हम इसकी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें. तो जो नंबर्स यहाँ पर दिखेंगे उसको अंडरलाइन कर रही हूँ मैं. ठीक है, अब ये जो नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 29,456 रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ट. कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं. ओके, सो मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ट 29,456. नेक्स्ट 57,281 नंबर है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है, कैंडिडेट्स फेल्ड. सो दिस नंबर representing the number of candidates failed. So number of candidates failed, that is 57,281. अब ये इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी. अब हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपियर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, कितने कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं. सो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अपने कोशिश करनी है कि इक्वल के नीचे ही इक्वल चले और बाकी की जो स्टेटमेंट अगर कंप्लीट नहीं आती है तो आप नेक्स्ट लाइन में चल जाइए. कैंडिडेट्स अपीयर फॉर एग्ज़ाम. ओके, और इसके लिए हमें फिर से क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है. आप एडिशन के लिए अगर आपके नंबर यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं, यू कैन डू एडिशन हियर. नहीं तो आपको यहाँ पर नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपरली, फिर उसका जो सोल्यूशन होगा उसको यहाँ पर आप लिखेंगे. ओके, तो यहाँ पर मेरे नंबर्स यहाँ पर अरेंज हैं तो मैं यहीं पर ऐड कर रही हूँ. पुट द साइन ऑफ एडिशन, आप ऑपरेशन का साइन ज़रूर लगाएं. नेक्स्ट इज 6 + 1 7, 8 + 5 13, 1 carry. Now 4 + 2 6 + 1 7. Now 9 + 7 is 16, 1 carry. 5 + 2 7 and 1 8. It's 86,737 candidates which are appeared for the exam. Okay, so like this way we can do the word problems easily. अगेन फिर से मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको प्रॉपरली होनी चाहिए. उसके लिए आप रीडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो. अभी आपके पास बहुत टाइम है घर में, तो आप रीडिंग करें, अलग अलग बुक्स को रीड करो जिससे आपकी वोकेबलरी एनहेंस होगी. ओके, अब मैं लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ यहाँ से, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है. The cost of black and white TV set is rupees 3,690. The cost of color TV set is rupees 12,810, more than the cost of black and white TV set. Find the cost of both the TV set. अब इस क्वेश्चन में अगर आप प्रॉपरली आप इसको रीड और अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप इसमें गलती कर सकते हैं. ओके, तो इसमें क्या दिया है आपको, द कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट. तो ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट आप लोगों ने तो बहुत कम देखे होंगे. अर्लियर भी नहीं, बहुत हम लोगों ने देखे हैं कि ब्लैक एंड वाइट में कलर नहीं आते थे, ब्लैक और वाइट कलर में ही सारी पिक्चर्स शो होती थी टीवी पर. ओके, तो उसको हम ब्लैक एंड वाइट टीवी बोलते हैं. तो ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट की जो कॉस्ट है 3,690 है, तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते थे. ओके, द कॉस्ट ऑफ कलर टीवी, तो टाइम चेंज होने के साथ साथ अब हर किसी के घर में कलर टीवी हैं जिसमें रेड ब्लू सभी तरह के कलर दिखाई देते हैं, तो उसको कलर टीवी सेट बोलते हैं. द कॉस्ट ऑफ कलर टीवी सेट इज़ रुपीज़ 12,810, मोर देन द कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि कलर टीवी की कॉस्ट ब्लैक एंड वाइट टीवी की कॉस्ट से
12,810 रुपीज़ मोर है। ओके, इसका मीनिंग ये नहीं है कि कलर टीवी की कॉस्ट 12,810 है। अब 12,810 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट। ओके, तो आपने इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टीवी सेट। तो आपको दोनों टीवी सेट की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको दोनों टीवी सेट्स की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो यहाँ तो हमें सिर्फ एक ही टीवी की कॉस्ट पता है, दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट टीवी की कॉस्ट पता है। सेकंड टीवी की कॉस्ट तो पता ही नहीं है। सेकंड टीवी तो पता है कि इतने 12,810 रुपीज़ मोर कॉस्ट रखता है। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक पेन है, इसकी कॉस्ट है 20 रुपीज़, ठीक है, और आपके पास जो पेन है वो मेरे पेन से 5 रुपीज़ मोर कॉस्ट है उसकी। तो आपके पास जो पेन है वो कितने का हुआ, वो पेन कितने का है। अगर उसकी कॉस्ट मेरे पेन से 5 रुपीज़ मोर है, तो अगर ये 20 का है तो दूसरा पेन जो ये पेन है वो कितने का हो जाएगा, ये ₹25 का हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट टीवी की कॉस्ट तो हमें गिवन है, पर कलर टीवी की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो ये जो सम है वो 2 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ कलर टीवी सेट। ओके, तो स्टेप वन में हम कलर टीवी की कॉस्ट फाइंड करेंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी ₹3,690 more cost of color TV than black and white TV. ₹12,810. So cost of कलर टीवी, इसके लिए हम दोनों को ऐड करेंगे 12,810 एंड 3,690। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 0, 9 + 1 10, 1 कैरी, 8 + 6 14 and 1 15, 1 carry, 3 + 2 5 + 1 6 and this 1 16,500 means the cost of color TV set is ₹16,500. Now this is the cost of black and white TV set and this is the cost of color TV set. Now you can find the total cost of both the TV set by adding these two. Okay, in step 2 again cost of कलर टीवी, अभी हमने फाइंड की है कलर टीवी की कॉस्ट 16,500। नाउ कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी ₹3,690। अब मैं इसको यहीं पर अरेंज कर रही हूँ। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ टीवी सेट्स, उसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, 0 + 0 तो 0 ही होगा, 0 + 9 9, 6 + 5 11, 1 कैरी, 6 + 3 9 and 1 10, 0 1 carry, 1 + 1 2. It is ₹20,190. Thus the cost of both TV sets is ₹20,190. So by this way we can do the word problems. Okay, the next worksheet is totally based on
this concept worksheet 4. Here are 5 word problems. 5 में से 3 तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। यहाँ कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट वाली ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ द स्कूल लाइब्रेरी, ये भी किया है हमने। इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट पास, ये भी कर लिया है। नाउ सी एंड डी आर लेफ्ट, और आपने बिल्कुल सिंपल है, अगेन आपने इसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और इसको फिर सॉल्व करना है। सो do it. Thank you very much.